विटामिन सी कम है तो स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। किसी के अंदर मिनरल्स की कमी है, कैल्शियम की कमी है तो हड्डियाँ कमजोर, आयरन की कमी है तो खून की कमी। तो इस तरीके से किसी के अंदर कुछ कम है, किसी के अंदर कुछ कम है। प्रोटीन की कमी है तो शरीर वीक हो जाएगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, आंखों से दिखना कम होगा, बाल झड़ने लगेंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और किसी के अंदर फैट की कमी नहीं है, फैट तो बढ़िया मिलता रहता है भारत देश में, राइट। तो ये है कि हमारी जो डाइट पैटर्न है उस बदल जाने के कारण ये बीमारियां हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व चाहिए वो सही मात्रा में ना देने के कारण हमारे शरीर को ये सारी चीजें, ये बीमारियां मिलती हैं, राइट। अब मान लो बाइक में पेट्रोल की जगह हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे चलेगा फिर इंजन बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही मेरा शरीर है कि आज की तारीख में हम ये सब ना दे करके इसमें मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, जिससे मेरा शरीर बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। अब इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि सही तरीके की डाइट क्यों लेनी चाहिए। पहले तो आप नीड क्रिएट करोगे लोगों के मन में कि डाइट सही तरीके लेनी चाहिए। डाइट हमने दिखा दी, अभी सही तरीके की डाइट क्यों लेनी चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको कहते हैं 7D। 7D फॉर्मूला से हम लोगों को बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर ये एहसास दिला सकते हैं कि हमें क्यों डाइट की जरूरत है, सही तरीके की डाइट की जरूरत है, राइट। तो सबसे पहला डी है, जिसको आप कह सकते हैं हमारे साथ डायमंड है यहाँ पे, सबसे पहला डी है डाइट, यानी हमारा खाना पीना, राइट। हमारा खाना पीना कैसा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, WHO ने बताया है, ये हमें हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स। क्या ऐसा कोई खाना पीना खाता है इस तरीके का, इस तरीके का खाना पीना खाता है? नहीं। ओके, तो अब मान लो मेरा शरीर एक बैंक है, रोजाना इसको 100 रुपए देने हैं, मैं इसको कितने रुपए दे रहा हूँ, 40 रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपए दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 50 रुपए की कमी पड़ रही है, यानी रोजाना मैं अपने शरीर को कुछ ना कुछ कम दे रहा हूँ। और जब एक कमियां, यानी कम का मतलब होता है सेकेंड डी, यानी डेफिशिएंसी, यानी कि मेरे शरीर में कमियां हो रही हैं, सेकेंड डी आ गया, डाइट सही तरीके से नहीं जा रही, जिससे मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। अब ये डेफिशिएंसी यानी कमियां अगर लगातार बनी रहे, मेरे शरीर के अंदर विटामिन ए जो है वो 6 महीने तक रहता है, 6 महीने तक अगर मैं इसको विटामिन ए नहीं दूंगा तो ये कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे आंखों से दिखना कम हो जाएगा, राइट। तो जब डेफिशिएंसी लगातार बनी रहती है तो तीसरा डी आता है, उसको कहते हैं डिसीज, यानी कि बीमारी। डिस इज बीमारी का नाम है, डिस यानी ईज का मतलब आराम, डिस का मतलब बिना आराम, मैं आराम से परेशान हो जाता हूँ, यानी मेरा शरीर आराम से नहीं रह पाता, डिस इज यानी कि बीमारी। अब जब बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम करते हैं, लाइन को फोन करते हैं, बुखार है घर पे सो रहा हूँ, काम पे नहीं जाऊंगा, ओके। तो जब बीमारी होती है तो हम चले आते हैं मेडिकल स्टोर, भैया हमें ये हो गया, हमको दवाई दे दो, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चौथा डी क्या है, चौथा डी है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन चेक करता है, फिर उसके हिसाब से हमको गोली लिखता है, फिर देता है, जब मेडिकल गोली लिखता है, टैबलेट डॉक्टर क्या करता है, टैबलेट देता है, आपका चेहरा देखता है और आपको टैबलेट देता है, हैं? अच्छा चेहरा है तो अच्छी टैबलेट, और खराब चेहरा है तो चेकअप करता है, खराब टैबलेट। सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करेगा, 500 रुपए अपनी फीस लेगा, फीस जमा करा लेगा, है ना। तो पहले तो वो फीस लेगा, दूसरा वो काम करेगा, डायग्नोस यानी चेक करेगा, आपसे पूछेगा आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए थे, कहाँ सोए थे, ये सारी बातें समझने की कोशिश करेगा कि आपको ये बीमारी क्यों हुई है, यानी डायग्नोस करेगा।
डायग्नोज करके उसको समझ में नहीं आएगा, वो जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो कई सारे टेस्ट लिख के देगा कि LFT करा लो, KFT करा लो, UFT करा लो, ये सारे टेस्ट करा लो, क्योंकि टेस्ट में भी उसका कमीशन सेट हो रखा है, राइट। तो क्या करेगा, टेस्ट लिखेगा और बोलेगा जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तब मेरे पास आ जाना, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आप लेकर के जाओगे तो आपको क्या देगा, ड्रग देगा, यानी ड्रग्स देगा। ड्रग मतलब समझते हैं, हाँ, दवाई। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है ड्रग स्टोर, वो ड्रग, वो वाला ड्रग मत समझ लेना, हेरोइन कोकीन वगैरह। ड्रग मतलब कि दवाइयाँ। तो ड्रग्स देगा। अब मैंने 6D आपको बता दिया कि डाइट की कमी से डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी की कमी से डिसीज होती है, डिसीज होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करके दवाई देता है। आखिरी D क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा, डेथ होगी। अच्छा, मतलब मैं डाइट सही तरीके से नहीं लूंगा, कमियां होंगी, बीमार होऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर दवाई लिखेगा और मैं दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा? नहीं, ऐसा तो मैं 4-5 बार जा चुका हूँ डॉक्टर के पास, फिर भी जिंदा हूँ। किसने किसने दवाई खाई है आज तक? खाई है सबने। सबने खाई तो मरे नहीं आप लोग। तो आखिरी की डेथ कैसे हो सकता है? ऐसे तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी, हम दवाई खाएंगे तो मर जाएंगे। आखिरी की डेथ कैसे? कुछ और नहीं हो सकता।